अगर मुख्यमंत्री जी के अनुसार चले तो यूपी पुलिस का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक टर्म ऐसा है जिसको लेके कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है। ढेर सारे यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि एक जो डॉक्यूमेंट होता है जिसको चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं वो डीवी में लगेगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो मेडिकल में लगेगा। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है और ये चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना पड़ेगा, मैं सोचा कि लाओ एकदम क्लियरली आपको बता दूं। आज मैं ऐसे अपना पुराना वीडियो देख रहा था तो उसमें वो वीडियो भी पड़ी हुई थी और वो वीडियो इत्तेफाक से उसी समय की है जब मेरे भाई का सिविल पुलिस का मेडिकल चल रहा था। तो चलो मैं आपको अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपसे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ये मैंने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, आपका फोटो, वो भी उस समय वाला जिस समय आप फॉर्म भरे थे, एडमिट कार्ड और फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। और एक एफिडेविट का फॉर्मेट मिलेगा आपको उसी समय जिस समय आपका डीवी होगा, उसको आपको बनवा के कचहरी से या फिर तहसील से लेके जाना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग होने के बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में लगता है चरित्र प्रमाण पत्र। और ये चरित्र प्रमाण पत्र बनता कहाँ से है, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म में अपने लिखा कि मैं 12th पास हूँ, यानी कि मेरा जो लास्ट एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 12th है। कुछ लोगों ने लगाया होगा कि मैं ग्रेजुएशन हूँ, कुछ लोगों ने लगाया होगा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। यानी कि आप जो अंतिम पढ़ाई किए हो उसी कॉलेज या स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। जैसे उस समय मैंने जब भाई का कराया था तो भाई का मैंने फॉर्म भरते टाइम डाला था ग्रेजुएशन, इसी वजह से जहां से भाई ने ग्रेजुएशन किया था वहां से मैं चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया। थोड़ी सी दिक्कत हुई उस समय, मुझे पता नहीं था, मैं सोचा कि 12th का लगा दूंगा और कंडीशन ये आ गया कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि अगले दिन जो कॉलेज था वो बंद था क्योंकि उस समय लॉकडाउन वाला सिचुएशन चल रहा था। किसी तरीके से शाम में फोन करके मैं चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया। तो आप जहां से भी अंतिम स्कूलिंग किए हो, यानी कि जो फॉर्म भरते टाइम आपने जो डिटेल दिया हुआ है, चाहे वो 12th हो चाहे वो ग्रेजुएशन हो, तो जो भी आप लोगों ने फॉर्म में दिया है वहां जाइए और अभी चले जाइएगा, मतलब एकदम सामान्य तरीके से, ताकि बाद में दिक्कत ही ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आप डॉक्यूमेंट रेडी करो, वहां चले जाना, ये बताना कि मेरा यूपी पुलिस में लगभग होने की संभावना है, मुझे चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। तो उनके पास ऑलरेडी कॉलेज का एक मोटा सा रजिस्टर होता है जिसपे ऊपर पूरा छपा रहता है कि चरित्र प्रमाण पत्र है, वो बना देंगे उसमें कि जिस समय आप पढ़ रहे थे। कुछ मुझे जब अपना बनवाना था मैंने पॉलिटेक्निक शो कर रखा था तो मैं वहां से बनवाया। वो कहने लगा भैया अभी का चरित्र प्रमाण पत्र मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं अभी आपका चरित्र कैसा है। तो मैं उसको समझाया भाई जब तुम्हारे यहाँ पढ़ रहा था मैं तभी का मुझे बना के चाहिए, अभी का चरित्र प्रमाण पत्र तुम नहीं दे सकते मेरा। तो किसी तरीके से बहुत ज्यादा तेल पानी लगाने के बाद तब तो वो बना के दिया मुझे कि चलो ठीक है। मैंने बताया जब आपके यहाँ पढ़ रहा था मुझे तब का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, अभी का मैं लेके क्या करूंगा आपसे, मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए किसी को दिखाने के लिए। तो ये दिक्कत आपको ना हो इस वजह से आप पहले ही जाके वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिएगा। और उसी समय 2 संभ्रांत व्यक्तियों का एक आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। उस समय आपको जो संभ्रांत व्यक्तियों वाला फॉर्मेट है उपलब्ध करा दिया जाएगा। संभ्रांत व्यक्ति का मतलब सिंपल सा ये कि गांव के 2 ऐसे लोग जिन पे फोन करने या जिनके घर जाके पूछने पे वो ये बताएं कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, चाहे वो संभ्रांत हो या ना हो मायने नहीं रखता है। गांव का कोई 2, वो आपका ब्लड रिलेशन का ना हो, मतलब चाचा ताऊ ना लगता हो, यानी कि आपके खूनी रिश्ते में ना आता हो, मतलब आपके घर को छोड़ के कोई और होना चाहिए और 2 अलग अलग घरों के होने चाहिए। तो उन दोनों लोगों का नाम मांगता है, उन लोगों का एड्रेस और उन लोगों का फ़ोन नंबर, ताकि जब वेरिफिकेशन होता है तो फ़ोन करके पूछा जाता है कि इनका मतलब घर यहाँ है या नहीं। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो लोग कंफ्यूज स्पेशली ना होइएगा जो लोग बाहर रह रहे हैं, यानी कि मान लीजिए पड़े गाँव से हैं, अभी से मुंबई या दिल्ली रह रहे हैं, उनको ये टेंशन हो जाएगा भैया मैं तो गाँव रहता ही नहीं हूँ। लेकिन ये तो वो बताएंगे कि इनका घर है ना। अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड गांव का है तो ये तो माना जाएगा ना आप गांव के ही हो। मैं भी नहीं रहता था गांव पे लेकिन मेरा हुआ ना। तो इसमें आप चरित्र प्रमाण पत्र पहले बनवा लीजिएगा, बाकी तो जब मेडिकल होने वाला रहेगा तो उस समय बनवा लीजिएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस मुंह से आपकी बुराई हो रही है ना उस मुंह से अगर आपको बड़ाई सुनना है ना तो भाई अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपके सामने हार्दिक पांड्या है। याद है वो दिन जब रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया था, तो ग्राउंड में कितना लोग वोटिंग कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। और वो दिन भी आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उस समय जिताने के बाद
हार्दिक पांड्या का ही लोग नाम चिल्ला रहे थे। वो बंदा वैसे ही नहीं रो रहा था, वो वाला क्षण ही अलग होता है कि साले तुम ही लोगों ने मेरी बुराई करी थी ना, अब देखो तुम्हारे ही मुंह से अच्छा ही सुन रहा हूँ। वो दिन मुंह से नहीं ला सकते हो, यानी कि आपके बारे में कोई बुराई करे तो आप उसको उल्टा सीधा बोल दो कि तुम्हारा भी लड़का ये नहीं करता, तुम भी ये नहीं करते, उससे मजा नहीं आएगा। खुद को सुकून तभी मिलेगा जब सामने वाला खुद से बोलेगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उल्टा सीधा आगे कमेंट लिख देते हैं कि भैया आ रहे कि तुम फालतू ज्ञान देते हो, ये देते हो, मेरा टाइम ना वेस्ट करो। भाई मैं उन लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि टाइम वेस्ट तब होता है जब लिखा हो कि आपका नाम, कि भाई आप इस वीडियो को जरूर देखो। पर्टिकुलर आपका नाम नहीं लिखा होता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, जैसे आपका मन होता है ना, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो होने के बावजूद भी वही वीडियो आप देखते हो जो आपका मन होता है, तो वैसे ही अगर आपको जरूरी लगे तो ये वीडियो देखो। और टाइम वेस्ट इसको नहीं कहते हैं कि आप वीडियो देख ले, टाइम वेस्ट उसको कहते हैं कि आप जाके कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा बोलते हो। उससे खैर मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि वर्दी वाले नौकरी में आदमी वैसे ही बहुत बड़बोलापन होता है। कुछ यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन ही ऐसे हैं कि जो मुझे सभ्यता शो करनी पड़ती है, वरना मैं अभी बहुत बड़ा असभ्य व्यक्ति हूँ। खैर वो परिचय मुझे आपके सामने नहीं देने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करो। जिनका सिलेक्शन होने की संभावना है वो तो आगे वाले प्रोसीजर पे फोकस कर ही रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है भाई, अब वो समय गया। बहुत दिन आप लोगों ने शोक मना लिया। अगर शोक मनाओगे तो ऐसा ना हो कि कहीं आगे वाली वैकेंसी के लिए भी यही शोक कंटिन्यू रखना पड़े। तो आगे की तैयारी करते रहो, धीरे धीरे ही करो। मैं कह रहा हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ोगे। तो ऐसा तो सब लोग करते हैं। तो अगर आप अभी से 2 घंटा 1 घंटा पढ़ोगे तो आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे। और ये जो गलतियां हुई हैं ना, उन गलतियों को नोट डाउन करके सही करते चले जाओ। यानी कि जो अभी तक आप गलती करते थे, छोड़ देते थे, उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, तो आगे नंबर कम हो जाते थे। अब गलतियों को नोट करना, बने ही एक पेपर पे नोट करना या कोई भी छोटा सा डायरी लेना, उस पर नोट कर लेना कि जो मैं PYQ या फिर जो प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको दोबारा अच्छे से पढ़ो, दोबारा यही करो, देखना 100% सिलेक्शन होगा। बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। जिस वैकेंसी में एक पद आपका लिखा होगा ना, उसी में आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आप कितना भी नाक रगड़ डालिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही काम की बातें मैं लेके आप सभी के बीच आता रहूँगा। अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।